गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? मुझे सेशन में लोग पूछते हैं और मुझे कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि मैम, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जब बढ़ना शुरू हो जाए हमारी शक्ति शरीर में, तो हमें कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग होती है, क्या संकेत हमें मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। अब इस बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, ये खुद का अनुभव भी है। जो लोग मेरे पास सच में जो सही साधक आते हैं, जो सच्चे साधक हैं, जो यहाँ वहाँ किसी पे भी आप ये नहीं करते हैं, वो उन लोगों को जब मैंने देखा तो उनके अंदर भी यही मुझे चीज़ें नज़र आईं जो मैंने खुद अपनी जर्नी में इस यात्रा में देखी। देखो, स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप निकलना शुरू करते हो ना, चलना शुरू करते हो, तो सबसे पहले कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है वो आपको कभी नहीं बताएगी, और वो यही चाहेगी कि अभी तुम्हें पता भी ना चले। साल, 1.5 साल, 2 साल तुम पता ही ना चले, बस तुम अपने कर्म करते जाओ। क्योंकि जैसे ही इंसान को पता चलता है ना मेरे ऊपर शक्ति है, तो फिर वो एक अलग नज़रिए से चलने लगता है, और वो क्या करता है, जो प्रकृति उससे करवाना चाहती है वो नहीं कर पाता। बस थोड़ा सा सावधानी रख के चलना होता है, लेकिन ये आप बिना जाने भी रख सकते हो। तो जब शक्ति चलना शुरू होती है, सबसे पहले वो सपने में आती है। तो सपने में वो ना अपना रूप लेकर कभी नहीं आएगी। शुरू में वो अब जलती हुई अग्नि दिखाएगी, दिए की अग्नि दिखाएगी, दिए की बाती दिखाएगी। अगर देवी की शक्ति चले तो देवी के पैर दिखाई देंगे, पायल पहनी हुई है देवी ने, देवी की आपको चुनरी दिखाई देगी। तो जो शक्ति आपके साथ चल रही, बाबा की शक्ति चल रही है, जैसे हनुमान जी की शक्ति चल रही थी, तो ऑरेंज कलर की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। भगवा कलर का कपड़ा पहना हुआ कोई साधु खड़ा होगा, उसका चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको हल्की हल्की परछाई दिखेगी, इतना चीज़ें दिखती हैं। शिव जी का कोई भगत है तो कैलाश पर्वत दिखाई देगा उसको, स्नो दिखाई देगी, बर्फ़ दिखाई देगी, शिवलिंग दिखाई देगा। मतलब जैसे जिस चीज़, जो भी शक्ति आपके साथ चल रही है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी शक्ति आपके साथ चलती है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में, एकदम शुरू की बात कर रही हूँ मैं, जब कोई होश नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कुंडलिनी क्या होती है, तब की बात कर रही हूँ। दूसरा जो आता है वो ये आता है कि मान लो आप 4 लोगों के साथ बैठे हो, या आप घर में अकेले बैठे हो, आपका हस्बैंड है चाय पी रहा है, या आपके बच्चे खेल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो। तो एक तो पहली बात, आप शांत बैठना शुरू कर दोगे। जहाँ पहले ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं चलेगा। उस समय आपको शांति से बहुत ज़्यादा प्रेम होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि मुझे ना एक कमरे में भी अगर छोड़ दिया जाए, या मुझे नेचर में छोड़ दिया जाए, तो मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। आपका जो घूमने का जो बोलते हैं ना, घूमने की जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे हर कोई, अभी देखोगे तो शहर में, गांव में कोई भी संडे के दिन ज़्यादा बाहर निकलता है, लेकिन आपके मन में हो जाएगा कि बहुत क्राउड रहता है, संडे अवॉइड करते हैं, बाकी किसी दिन जाते हैं। तो मतलब आप शांति में ज़्यादा अपना चैन और सुकून ढूंढते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जैसे कहीं बैठे हो, 4 लोगों के साथ बैठे हो, चाय पी रहे हो, कोई घर में मेहमान आया, तो आपके मुँह से ना ऑटोमेटिकली कुछ निकलेगा, और ऐसी चीज़ निकलेगी जो होने वाली है घटित। ठीक है। और उन्हीं चारों से बैठ के बात करने के बाद आप जब रात को सोने जाओगे, ऐसी नॉर्मली, ज़्यादा कुछ दिमाग में है नहीं आपके, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कोई शक्ति चल रही है, आप तो अपने आप को साधारण पुरुष समझ रहे हो। जब आप सोने जाओगे तो आप देखोगे कि वही लेडीज़ आपको सपने में दिखेगी और कुछ मैसेजेस देंगी। आपकी शक्ति मैसेजेस देगी। जैसे मान लो कोई लेडीज़ आती है, वो बोलती है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में इतना इतना हो रहा है, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी XYZ, कुछ भी वो आपको प्रॉब्लम शेयर कर रही है। आपको ये चीज़ सपने में आपकी शक्ति दिखाती है कि वो क्यों तकलीफ़ में है, या आप उसकी पाठ पूजा कुल देवता तक नहीं पहुंच रही है, या उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या उसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, वो परेशान कर रहा है। वो आपको भी परेशान करने आता है। शुरू में अगर आप कमज़ोर हो ना, तो आपको नेगेटिविटी परेशान करने आती है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि शुरू में जिस स्थान पर आप होते हो, आप बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, किसी गांव में हो, खेड़े में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ के जो क्षेत्रपाल होते हैं, वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ की जो देवी देवता होते हैं, वो भी आपको दर्शन देते हैं। अब कोई ट्रैवल कर रहा होगा ना, शक्ति वाला इंसान, तो उसको ना वहाँ जब अपने घर से जब जाएगा उस दूसरे स्थान पर, तो उसको सपने में ये चीज़ें दिखेंगी। आज दिखेंगी नहीं तो 4 दिन बाद दिखेंगी, या 5 दिन बाद दिखेंगी, या घर पे आने के बाद दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? इससे वो डर भी सकता है, उससे वो डर भी सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, नेगेटिव एनर्जी भी दिखेगी, पॉजिटिव एनर्जी भी दिखेगी। अब आप बोलोगे कि शक्ति चल रही है तो नेगेटिव क्यों दिखेगा? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो माँ के साथ चलती है, वो माँ के बच्चे होते हैं। तो माँ चाहती है कि आपकी आत्मा और उनकी आत्मा एक तरीके से जुड़ जाए। मतलब आप डरो नहीं, आपको डरना नहीं है। जब आप डरना बंद कर देते हो ना, तब आप तंत्र मार्ग में आते हो आगे चल के। शुरू में माँ भगवती ना पहले आपको बोलती हैं कि आप पहले भक्ति करो मेरी, जितनी हो सकती है।
तो इसीलिए जब तंत्र मार्ग में आना होता है तो माँ की ब्लेसिंग्स या माँ खुद चुनती हैं बच्चों को। माँ तो अपनी कृपा सब पे दे रही हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, टैलेंटेड है, समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि सृष्टि कैसे चल रही है, तब जाके वो आगे बढ़ता है, नहीं तो वो वहीं स्टक हो जाता है। शक्ति बढ़ती है तो आप जो बोल देते हो ना वो होने लग जाता है, और बाद में आप भी शॉक्ड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने बोला था, ऐसे कैसे ये हो गया है, अरे मैंने तो ये सोचा था, सुबह सुबह तुम घर से निकल रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं तुम्हें रोक दूँ, तुम जाओ मत काम पे, या किसी को भी आप ऐसा बोल दोगे और आप देखोगे शाम तक उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर आपको समझ में आएगा अरे ये इसीलिए हो रहा था, मेरा मन इसलिए बेचैन था पूरा दिन। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत क्लियर लेवल पे होती हैं। जो अपने दिमाग से सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो शक्ति आपको बताएगी तब वो दिमाग में चलता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग वीडियो देख के ये सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। नहीं, जब आपको कुछ नहीं पता है और तब हो रहा है ना, और तब ये सिम्टम्स आप नोटिस करो, तब कहीं ना कहीं शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं। आपके घर के दिए में फूल बनना अचानक शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में जो है कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है, आपके बॉडी में जो चक्र होते हैं वो ऑटोमेटिकली घूमने शुरू कर देते हैं, खुलने शुरू कर देते हैं। आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत कम आने शुरू हो जाएंगे, फिर अचानक से बढ़ जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर अचानक से बढ़ जाएंगे। तो समझ जाना आपका मूलाधार चक्र जो है खुल रहा है, अभी समय है उसको सिद्ध होने में। आपकी बॉडी में सारे वेस्टेज चीज़ें निकलेंगी, जैसे आप बहुत ज़्यादा नींद लेते थे, बहुत ज़्यादा आप आलसी थे, या बहुत ज़्यादा आप खाते थे, या बहुत कुछ भी चीज़ आप एक्स्ट्रा करते थे ना, वो बैलेंस में आने लगती है। आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक दिमाग में ना आपकी शक्ति चल रही होती है, जो वो हमेशा आपको गाइड कर रही होती है कि ये चीज़ कम खानी है, यहाँ कम जाना है, यहाँ ज़्यादा जाना है। आपको मंदिरों के दर्शन बहुत ज़्यादा दिखेंगे, फिर आप देखोगे इंटरनेट पे कि अरे ये मंदिर तो मैंने देखा था, ऐसी ही तो दीवार मैंने देखी थी, और ये दीवार तो इस मंदिर में रखी हुई है, यही तो मूर्ति मैंने देखी थी, अब ये मूर्ति मेरे सामने मेरे फ़ोन स्क्रीन पर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। जो सपने आपको क्लियर नहीं आते थे, या सपने में आपको सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई देता था, जैसे मान लो आपको शमशान दिख रहा है तो शमशान की पूरे वीडियो नहीं दिख रहा, खाली आपको एक फ़ोटो दिखाई दिया कि शमशान है और उसमें मैं खड़ी हूँ। तो इसमें ये होता है कि शमशान की जब शक्ति चलती है, जैसे वहाँ काली हो गई, भद्रकाली हो गई, शमशान काली होगी, तभी ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और दूसरी चीज़ में जब ये मशान की चीज़ें चलती हैं तो भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियो में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपको फिर गुरु भी मिल जाएंगे, जैसे शक्तियाँ बढ़ेंगी आप देखोगे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, और गुरु मदद करना शुरू कर देंगे आपको। और वो अच्छे गुरु होंगे, ऐसा नहीं कि आपका मन लूट लेंगे या आप कहीं जाके गुरु दीक्षा ले रहे हो, नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु की पहचान उसकी शिक्षा से होती है, दीक्षा से नहीं होती है। गुरु आपको क्या सिखा रहा है उससे गुरु की पहचान होती है। गुरु अपने बच्चे के लिए, शिष्य के लिए खड़ा है हमेशा, और शिष्य भी अपने बच्चे के लिए खड़ा रहे, तभी वो उसमें माना जाता है कि देवता का जो है आशीर्वाद है दोनों के ऊपर। नहीं तो आज कलयुग है, कलयुग में शक्तियों का तो पता नहीं भाई। मैंने तो ये सब देख लिया है कि लोग दीक्षा दे दे के जो है मोटा मोटा पैसा कमा रहे। लेकिन अगर दीक्षा आपकी सही है, जहाँ पे पैसे भी खर्च हो रहे हैं लेकिन आपका गुरु आपके लिए खड़ा है, आपके शिष्य आपके लिए खड़े हैं दिन रात, तो ही वो देवता और देवी की ब्लेसिंग्स मानी जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, शक्तियाँ बढ़ेंगी, दिव्य दृष्टि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मतलब बैठे बैठे ध्यान लग जाना, विजन्स आ जाना, बैठे हो किसी से बात कर रहे हो, पहले तो सपने में दिखाई देता था, फिर शक्तियाँ जब बढ़ने लग जाएंगी तो आपको ना सामने बैठे बैठे समझ में आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। अब समझ में आने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से समझोगे, आपको कोई बता रहा है। आपके कान के नाद खुलने लग जाएंगे, सुबह 4 बजे आपकी आँख खुलने लग जाएगी, आपको 4 बजे स्नान करने का दिल करेगा, ध्यान करने का दिल करेगा, पाठ पूजा करने का दिल करेगा। आप अपने शरीर से प्यार करने लगोगे कि ये शरीर प्रभु ने दिया है, इस शरीर के अंदर कुछ भी गंद नहीं डालनी है, कोई भी चीज़ उठाकर नहीं खाना है। पहले आप देखते थे कुछ भी खा लेते थे, जो घर में बचा बचा होता था वो भी खा लेते थे कि चलो कौन बनाएगा, या बच्चे ने छोड़ दिया है, इसने छोड़ दिया, उसकी झूठन खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अब सडनली ऐसा हो जाएगा ना आपके अंदर कि प्योर रहना है, खाने से कोई लालच नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़ों से मोह नहीं रहेगा। हाँ, जो नीड है, जो एक इंसान की नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान, उतना ही रहेगा। और आगे चल के जब शक्तियाँ एकदम प्रचंड रूप में चलने लग जाएंगी, उग्र रूप में चलने लग जाएंगी, या आप तंत्र लेवल पे आ जाओगे, या आप अघोर मार्ग में आ जाओगे, तो वो चीज़ और ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि ये रूल है, ये शिव जी ने नियम बनाए हैं
कि अगर तुम फेमस हो रहे हो या तुम्हारे अंदर घमंड आ रहा है या तुम कहते हैं ना शक्ति के मार्ग में आप ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपके जितने भी मंत्र हैं सब काम करना बंद कर देते हैं। तो जितना हो सकता है आप अपने आप को कम समझो, भगवान से, सब इंसान से अपने आप को कम समझो। हाँ, आप हो पावरफुल, जितने भी लोगों के पास शक्ति चल रही है ये मैंने देखा है, हैं पावरफुल, लेकिन दिखाना नहीं है, तभी शक्तियाँ बढ़ती हैं, नहीं तो दिखाने से शक्तियाँ कम ही होती है, क्योंकि ये नियम है। जैसे सारे मंत्र को किलित कर दिया गया है, वैसे ये भी नियम है, पालन करना होता है। ठीक है, स्कूल जा रहे हो टिफ़िन लेके जाना कंपलसरी है, स्कूल जा रहे हो तो एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, उसी प्रकार से जब आप इस मार्ग में आ रहे हो तो ये नियम कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद जैसी शक्तियाँ आपकी और बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो आप देखोगे कमर में आपके बहुत लंबे लंबे समय तक पेन रहेगा। वो पेन कोई भी मेडिसिन से नहीं जाएगा, कोई भी कितना भी आराम कर ले नहीं जाएगा, वो ऑन एंड ऑफ होते रहेगा। पूजा कर लिया, पूजा में बैठे थे, दर्द हो रहा है, लेट गए, ठीक हो गया, फिर उठ गया है, फिर दर्द हो गया। चेस्ट में जो आपका हार्ट चक्र होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन देखा गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होता है। सर में भी पेन होता है जब थर्ड आई खुलती है। ठीक है, फालतू लोगों से दूरी बनाने लग जाओगे, अपने अंदर बहुत सारे विचार आते थे वो बंद हो जाएंगे आने, वही विचार आएंगे, उतना ही चीज़ आएगा जो लॉयल है, जो सही है, उतना ही विचार आएगा जितना सही है आना, जितना आपकी देवी आपको बताना चाहती हैं उतना ही आपके मन में आएगा। आप कहीं पार्टी में जाके आ जाओगे, मूवी देख के आ जाओगे, कहीं पिज़्ज़ा बर्गर खा के आ जाओगे, घर पे आने के बाद आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने कुछ गलत खा लिया है या कुछ गलत कर लिया है, मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, उतना टाइम मैं पूजा कर लेता। पढ़ाई, अगर आपका जो पर्पज़ है, जैसे आपने बचपन में सोचा था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा या मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, टीचर बनूंगा, तो आप देखोगे कि उस रास्ते पर आप फुलफिली चलने लग जाओगे। लेकिन वो चीज़ प्राप्त होने के बाद भी आपके मन में ये शंका रहेगी कि मेरे को पाठ पूजा करनी है, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये आपके मन में हमेशा आते रहेगा कि मेरे को पाठ पूजा करनी है, मेरे को आगे बढ़ना है, ऐसा आपके मन में हमेशा आते रहेगा। ठीक है, आपको कितना भी सक्सेसफुल इंसान बना दिया जाए, शक्ति आपको कितना भी सक्सेस दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन अगर आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, अगर वो शुरू हो चुकी है, तो लिख के ले लो, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर आप कुछ भी है आपके पास, आप सब कुछ त्याग करने का सोचोगे कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा नशा है, ये इतना बड़ा नशा है कि अच्छे अच्छे अफरीम तक फेल है इस नशे के आगे। ये ध्यान और जाप इतना बड़ा नशा है, जिसको इसकी लत लग गई ना बस। और जन कल्याण उससे बड़ा नशा है कि गालियाँ पड़ती हैं साधकों को, जिनके ऊपर शक्ति होती है वो काम भी कर रहे होते हैं, उनको गालियाँ पड़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये जर्नी इतनी पावरफुल है, मैं बता नहीं सकती। और शक्तियाँ बढ़ती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में वाइब्रेशन होना, बॉडी हिलना ढुलना, ये सब शुरू हो जाता है। और शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी तो आपके शरीर में देवी का वास होगा, देवी आने लग जाएंगी। देवी का वास तो होता ही है, कुंडलिनी जागृत वही होता है, देवी आ गई। लेकिन जब वो ज़्यादा आप अनबैलेंस हो जाओ, उस चीज़ को संभाल ना पाओ, तो वो ऊपर की तरफ झलकती है, मतलब शरीर के बाहर की तरफ वो बाहर निकलने लग जाएगी, जिसके वजह से आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको सवारी आ सकती है, सवारी में आपको होश नहीं रहेगा, आप बात करने लग जाओगे, है ना, बातें करोगे, फिर आप जो बोल दोगे वो हो जाएगा, फिर लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे, फिर करते करते आप फिर तंत्र वगैरह सीखना शुरू कर दोगे। तो सारी चीज़ें देखो आप ही के ही ऊपर निर्भर करती हैं। आपका जितना जैसा मन शक्ति को लेके, लोगों को लेकर, उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप तंत्र से डर रहे हो और आपको फिर भी तंत्र में ढकेल के देवी भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। आपका खुद का टैलेंट होना चाहिए, आपके विचार वैसे होने चाहिए, है ना। आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, ये एक देवता को, देवी को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो देखो जितनी बातें करूँ शक्ति बढ़ने पे उतना कम है, क्योंकि पूरी जर्नी पड़ी हुई है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई, जितना बताऊँ उतना कम है। कोई तंत्र हो रहा है, कोई मंत्र हो रहा है, घर में ब्लैक मैजिक घूम रहा है, ब्लैक एनर्जीज घूम रही है, वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। किसी से मिल के आ रहे हो, वो लोग दिखने लगेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लो, वो उसके बारे में रीडिंग आने लगेगी, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, लोगों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चल सकती हैं, लेकिन बस यही है कि अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया ना किसी ने, वो ही आगे बढ़ सकता है। नहीं तो विचार तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे में तो अगर आपके विचार कंट्रोल हो जाते हैं तो आप माँ के साथ चलने के लिए पूरे तैयार हो। अगर स्ट्रांग हो तो तैयार हो, नहीं हो तो फिर और टाइम लगेगा। ठीक है,
आई होप अभी इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे बन जाएंगे, फिर आप सुन नहीं पाओगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे लगेगा तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी। ठीक है, टिल देन बाय।